बात न करें। So all those numbers which we perceive, जिनसे हम काम लेते हैं in day to day life, are called real numbers। जो डे टू डे लाइफ में जितने भी नंबर से आप एनकाउंटर करते हो, हैंडल करते हो, यूज करते हो, दोज आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज rational and another is irrational। Real numbers are known as R, however rational numbers are known as Q। What does it mean by Q? Quotient, that is something upon। quotient का मतलब होता है divided by, बीच की जो लाइन होती है उसे quotient कहते हैं। So rational numbers, the numbers in the form of P by Q, which can be written या expressed as P by Q, where P and Q are integers। What does it mean by integers? the सारे numbers, negative, positive and zero। That is complete numbers। ठीक है? So where P and Q are integers and not equal to, उसे क्या कहेंगे? रेशनल नंबर। और इसे डिनोट किससे करेंगे? मान लीजिए 2, तो 2 क्या रेशनल नंबर हो सकता है? Yes sir, हो सकता है। तो भी 2/1 लिख सकते हो, 2/3 हो सकता है क्या? हाँ yes sir, लेकिन 0 0/1 0/1 हो सकता है। -3/2 हो सकता है। बोलो। 22/7 ये ज़्यादा सर हो सकता है क्योंकि भाई ज्यादा लोग हो सकता है। तो वो क्योंकि नहीं वो अराउंड सर पाई लिखेंगे सर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है सर पाई लिखेंगे तो इरेशनल होगा और हाँ, because pi is nearly equal to 22/7। सिर्फ 2 डिजिट तक दोनों साथ चलते हैं। 3.14 ये है और फिर 3.14, इसके बाद साथ छूट जाता है। ये फिर उसके बाद 517 है, ये 321 है, ये अलग अलग चलेंगे। तो दोनों नियरली इक्वल है। सर 4 के बाद 1 आएगा। अब जो भी है 4 के बाद 1 आएगा या जो भी होगा, लेकिन 3.14 तक ही साथ साथ है। बाकी 200 डिजिट तक उधर पाई की वैल्यू लिखी हुई उधर चार्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों नियरली इक्वल है। पाई इसमें आएगा और 22/7 क्योंकि ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होगा? रेशनल होगा। ठीक है कि नहीं? सो दोज एक्सप्रेस्ड इन P/Q फॉर्म। जबकि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सर सर, जो root P पर- 2 root 3 द नंबर्स विच Where P and Q are not कैन नॉट बी expressed as P/Q form, where P and Q integer हो। सर इसके दूसरे मतलब जिन्हें इस फॉर्म में एक्सप्रेस न किया जा सके। सर यहाँ पे किया जा सके लेकिन PQ integers now। ये भी हो सकता है। सर कोई ऐसा भी बोलना satisfy अच्छा ना करे तो अलग होगा। मतलब ऐसे ही लिखा जाता है, which cannot be expressed in P/Q form, where P and Q are integers। ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, तो इसमें क्या हो सकता है? क्या √2 हो सकता है? √3 root के Root numbers pi। पाई भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √4 हो सकता है क्या? no वो sir, सब। 2 हो क्योंकि जाएगा। two वो हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो तो नहीं हो सकता है। बाकी ये सब हो सकता है। अब देखिए रेशनल के 2 अलग अलग टाइप्स क्या हैं? बताएं। रेशनल Terminating
जैसा कि आप लोगों ने बताया कि इंटीजर्स और दूसरा फ्रैक्शन, यानी इसमें से कुछ आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है जो कंप्लीट नंबर है। अच्छा ये फिर क्या है, क्या ये पार्ट नंबर है? तो क्या पार्ट नंबर, जैसे बाहुबली पार्ट 2 3 आ चुकी हैं, तो बाहुबली पार्ट 2 यानी 2 ऑफ 3। जैसे आप 3 हिस्से करो पिज्ज़ा के और 2 हिस्से खा लो, तो मैंने 2/3 पिज्ज़ा खा लिया। सो इफ़ यू आर टेकिंग ए पार्ट देन इट इज़ कॉल्ड पार्ट नंबर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो एक है कंप्लीट नंबर्स, तो उसे कहेंगे इंटीजर्स, और एक है पार्ट नंबर फ्रैक्शन। ठीक है कि नहीं? तो ये कंप्लीट नंबर्स है और ये क्या कहलाएगा? पार्ट नंबर। पार्ट नंबर। कंप्लीट नंबर्स, और इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, और इसको जेड कहते हैं। जेड का मतलब क्या होता है? ज़ेहलन, ये ठीक बता रहे हैं। ग्रीक में इसे ज़ेहलन कहते हैं। ज़ेहलन का क्या मतलब होता है? काउंटिंग नंबर्स। इसे क्या कहेंगे? काउंटिंग। अच्छा, इर्रेशनल को क्या हम एस से डिनोट करते हैं? तो फिर एस का मतलब क्या हुआ? सर्ड। व्हाट डज इट मीन बाय सर्ड? अच्छा ये बताओ, √2 जो है उसे 2 की एक्सपोनेंट हाफ लिखेंगे क्या? हाँ यस सर। भाई हाफ पावर कोई तो रूट कहते हैं कि नहीं? अच्छा, क्यूब रूट को क्या कहेंगे? मान लीजिए क्यूब रूट अगर तो सर 6 to the power 1/3। तो इफ द एक्सपोनेंट इज इन फ्रैक्शन देन दोज आर नोन एज सर्ड। जिसकी पावर फ्रैक्शन में हो तो उस नंबर को क्या कहेंगे? द नंबर्स हुज पावर्स आर इन फ्रैक्शन, जिसकी पावर खुद क्या हो, जैसे क्यूब रूट हुआ कि नहीं, तो या 1/3 की पावर या 1/2, उन नंबर्स को क्या कहते हो? सर्ड। ठीक है? सो द नंबर्स whose powers are in fraction। ऐसा तो हम लोगों ने 1.5 एक्सरसाइज में पढ़ा है ना, 9th की, कि वहाँ सर्ड में थी पावर में 1/5, तो उसको सर्ड में एस हो गया, इसको क्यू कह दिया, इसको जेड कह दिया, तो फिर फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? एफ। फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? एफ। अच्छा, फ्रैक्शन में क्या होगा? पार्ट नंबर, इसे कहते हैं कंप्लीट नंबर, तो इसे क्या कहेंगे? पार्ट नंबर। फ्रैक्शन कौन से 3 तरीके की हो सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर का मतलब है ऊपर बड़ा तो नीचे छोटा, न्यूमरेटर बराबर और 2/3 हो जाए तो प्रॉपर सब फ्रैक्शन। ये प्रॉपर है, और अगर 1 and 1/3 हो जाए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर इंटीजर्स के 3 टाइप्स क्या हैं? सर होल नंबर, रियल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर। नहीं रियल ये सही रियल बता नंबर्स का पार्ट। माही ठीक बता रही। रियल जैसा कि माही ने बताया, इंटीजर के 3 टाइप्स हैं। पहला निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव, पॉजिटिव 0 और 0। सही है? निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं? -1 -2 -3, 0 में 0, और ये 1 1, और भी हो सकते हैं। अच्छा, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या उन्हें नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं? यस सर। सो इस चीज का हम दूसरा नाम दे सकते हैं नेचुरल नंबर्स, जिसको कि n से डिनोट करते हैं, और अगर इसमें 0 भी मिला दिया जाए होल तो नंबर्स। सो होल नंबर, तब उसे z कहेंगे। ये वो w होल नंबर को किससे डिनोट करेंगे? w से। सो ये हमारा पूरा चार्ट हो गया। समझ में आ गई बात? जरा फिर से देखें, इसको हम सेट नोटेशन में कैसे लिखें? बोलो 1 2 और 3, तो क्या ये नेचुरल नंबर है? अब मैं इसमें 0 और जोड़ दूं, अब होल कितना? नंबर। होल नंबर। अब मैं अगर इसमें -1 -2 इंटीजर्स -2 -3 और जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया? इंटीजर्स क्योंकि नेचुरल नंबर में ये जोड़ा तो होल हुआ, और ये भी जोड़ दिया तो इंटीजर हो गया।
अब इंटीजर के साथ अगर मैं फ्रैक्शन भी मिला लूँ, रैशनल नंबर 1/2, 3/2, 1 and 1/2, तब ये क्या बन गया? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का क्या साइन है? क्यों क्यों। और अब मैं इसमें √2 ये रेशनल नंबर √3 एस यानी ये एक एस इंडिपेंडेंटली था, लेकिन इस पूरे कमरे के अंदर अब क्या कहलाएगा? रियल नंबर। अब इस छोटे से कमरे को मैं एफ कहूँ, लेकिन ये दोनों मिलकर जिस सर्कल के अंदर है या ओवल के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे, इसको कहते हैं सेट नोटेशन। इसे आप नोट कर लो, ये काम की चीज़ है। पूछा जाए, मैं सेट नोटेशन पूछूं तो ऐसे लिखना है, राइट सेट नोटेशंस ऑफ नंबर सिस्टम। ये चीज किसकी है? ऑफ नंबर सिस्टम। अच्छा, ये अगर पूछूं तो लिखोगे फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर सिस्टम। ये क्या है? फ्लो चार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, और वो है सेट नोटेशन। इसे नोट करो। जो पीडीएफ हम भेज रहे हैं आपको मिल रहे हैं ना, वीडियो ये सब, जो कोई लिंक ना हो वो अपना लिंक कर दे ग्रुप में, जो नए बच्चे सो मिटाएगा इधर का हुआ। नोट कर लिया? Can negative even numbers exist? According to Quora, of course yes. Negative numbers can be odd or even. It's very easy answer. चलो, इधर काटा है ना? यस सर। So फिर फ्रैक्शन होता है सर नीचे का बस कर दो। now सर वो आर इस सर्कल के बाहर लिखना है ना सर? वो रियल जरूरी नंबर नहीं है, बाहर भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है, चलता है। ठीक है, अब जरा देखें कि सर वो इम्प्रॉपर में ओनली 3 है। इम्प्रॉपर में 3/2, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। सो दैट इज प्राइम नंबर, द नंबर which is divisible only by one of itself is called prime. divisible by One of itself. one or itself is called prime number। जैसे कि पहला प्राइम नंबर क्या हो सकता है? Three. सबसे छोटा कौन सा? One. टू। वन को नहीं कहते, वन कुछ भी नहीं है, ठीक है। वन न प्राइम नंबर है न कंपोजिट, वन इज नाइदर। Prime not. 2 है, 3 है, 5, 7, 11, सही बता रहे हैं, ये सब होगा। देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर, ठीक है। Yes. द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2. और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर? 3
कल 9 बजे इंग्लिश की क्लास है। सर 9 से कब तक? 9 से 10:45, 1 hour सर 45 पूरा इंग्लिश ही होगा। सो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, और ये क्या है? नाउ कंपोजिट नंबर। सर विच इज डिविजिबल बाय 2 और more। So composite number, if a number is divisible, जिसके 2 फैक्टर हो जाए, has 2 or more factors, ठीक है ना? A number which is divisible है, which has 2 or more factors। जैसे 6 है, तो 6 से कौन से फैक्टर हो सकते हैं? So it has 2 and 3 as factors। और सर 6 सर खुद भी 6 तो खुद भी होगा। तो है। और सर 1 भी होगा। और वो भी 6, 7, तो इसके जो भी फैक्टर्स हैं वो 6 भी हो सकते हैं, हाँ 1 भी हो सकते हैं, तो 2 and 3 as फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इट्स फैक्टर्स आर 1, 2, 3 and 6। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देंगे कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। यही होगा। Two small positive integer which is formed by multiplying two smaller positive integer। ठीक है, 2 होने चाहिए। And which it has one divisor other than 1 and itself। इसका कम से कम एक डिवाइजर जरूर होगा, 1 और खुद को छोड़ के ही। It has at least 1 divisor। सर जो 1 को ऐड करके मतलब तो 2 हो कब 6 जाएगा में ना। क्या कोई ऐसे डिवाइजर है, खुद को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, तो ये किससे डिवाइड होगा? हाँ, सो कंपोजिट नंबर्स आर, ठीक है, सर तो 2 नहीं हो जाएगा वो, Having- 1 और किसी नंबर से होगा। डिवाइजर अदर देन 1 and itself। इसका कोई ना कोई डिवाइजर होता है। बताओ 6 का क्या डिवाइजर है 1 और 6 को छोड़कर? 2 and 3। 2 and 3 तो ये कंपोजिट हो गया, ठीक है कि नहीं? तो इसका कोई ना कोई डिवाइजर होना चाहिए, तभी ये कंपोजिट हो सकता है। 2 हो सकता है कंपोजिट नंबर, No, No, sir. sir. क्योंकि वो 1 और सेल्फ से छोड़ के होना चाहिए, तभी कंपोजिट होगा। तो सर 1 और सेल्फ को अगर मिला लेंगे तो 2 हो जाएगा ना। तो 2 और 2 को भी छोड़ना है, 1 को भी छोड़ना है। नो सर मैं नंबर्स बोल रहा हूँ कि 1 और इटसेल्फ से होगा तो 2 नंबर से हो जाएगा ना। 1 और इटसेल्फ से हो तब तो प्राइम है, तो 2 तो 1 और इटसेल्फ से होगा। तो सर 2 और 2 मोर होगा ना कंपोजिट। बोलो जी सर, सर नहीं कुछ नहीं समझा। बताओ। सर अगर हम रूट 2 का रूट 2 से करें तो रूट 2 को रूट 2 से नहीं करना है, क्योंकि इट इज ऑल that is prime numbers and composite numbers are coming under integers। these are only complete numbers which are subdivided into these parts, ठीक है ना? तो irrational की कोई subdivisions नहीं है। तो ये जैसे कंपोजिट नंबर है, तो ऐसे मुझे 24 के फैक्टर्स बता दो। 1 2 सो 24 3 नंबर itself as factors 1 6 2 3 4 6 6 8 और 12 और 24 है कि नहीं? अच्छा, ये बात आपने देख ली। तो अब आ जाइए, इतनी बात हो गई कि कंपोजिट नंबर। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इवन नंबर क्या होता है? सर जो 2 से डिविजिबल है। नंबर्स विच is divisible by 2। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा उसे एक नंबर कहेंगे, जैसे 2 4 6 और -12 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। 0 भी इसी में आ जाएगा, 0 इवन नंबर में ही आएगा, चेक कर लेंगे। सर -12 इवन में होगा। लिख रहा है कि इवन नंबर क्या होते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं।
-12 इज इवन और ऑड सर नहीं होगा। है इसमें क्या रहा, ठीक है। नेगेटिव नंबर भी क्या होते हैं, इवन इवन हो इसका सकता है, मतलब 2 से divisible। और जीरो भी है, देखो जीरो लिख रहा है कि सर नहीं, लेकिन जीरो तो नहीं कर सकते। है कि नहीं। जीरो किस में आएगा, 2 से डिविजिबल है, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या 2 से डिवाइड करोगे, लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2। जीरो में अगर 2 से जीरो को डिवाइड करो तो कुछ बचेगा क्या, बोलो, जीरो से नहीं कुछ नहीं बचा, तो कुछ बचना नहीं चाहिए, तो सर, कम ऐसे तो 3 से भी जीरो सर 3 से भी तो हो जाएगा फिर 3 से डिविजिबिलिटी नहीं चेक की जाती है, सिर्फ 2 से ही। जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, और जो 2 से नहीं डिविजिबल है वो और 3 से नहीं डिविजिबिलिटी चेक की जाती है। सो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, अपोजिट टू इवन those numbers, those integers एंड लेफ्ट which are Not not divisible divisible by by 2। two। इंटीजर्स, इसलिए इंटीजर्स लिख दिया, इंटीजर्स में ही सब इवन ऑड है, which are not divisible by 2। जैसे इसमें 3 आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, Yes। तो इस तरीके से 5, 7, 9 ये सब आएंगे, और साथ में -11 भी आ जाएगा, और सर +11 भी तो आएगा। +11 भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। What does it mean by co-prime number? सर जिनका दो नंबर के पेयर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, co-prime number। जैसा कि प्राची ने बताया सर जैसे 3/4 इसमें 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, पर जो 3/4 है वो को-प्राइम नंबर है। एनी 2 नंबर्स, ठीक है, whose कॉमन फैक्टर इज ओनली 1, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो। सो एनी 2 numbers whose common factor is only 1। जैसे 9, 8 एंड 9 क्या है बताओ, क्या ये को प्राइम है, यस सर इन दोनों में कंपोजिट नंबर कौन सा है, कंपोजिट 8 दोनों अच्छा, दोनों है। दोनों कंपोजिट है लेकिन फिर भी को प्राइम है, क्योंकि मैं अगर 8/9 लिख दूं, सो इफ कंपोजिट नंबर्स आर इन कोशेंट फॉर्म देन दे कैन नॉट फर्दर बी सिंप्लीफाइड। क्या उन्हें फिर से और सिंप्लीफाई कर सकते हो 8/9 को, सो इफ, ठीक है, को प्राइम नंबर्स किस फॉर्म में हो बताओ, इन कोशेंट फॉर्म, then they सर क्वेश्चन फॉर्म मतलब अपॉन, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, P/Q, क्वेश्चन किसे कहते हैं, then these further cannot be simplified, या ये कह सकते हो कि ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। यही तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि को प्राइम है, ठीक है ना। Okay. What does it mean by lemma? सर A is equal to BQ plus R। Hmm? सर लेमा, सर लेमा तो सर लेमा जैसे सर को ये चीज प्रूव कर रखी है ऑलरेडी, और हमको भाई
जो कुछ प्रूव कर रखा है उसको ही हम उठा के किसी और चीज को प्रूव करने में यूज करते हैं। यही भी है, सर थ्योरम हुआ ना बिल्कुल सही बता। सो अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव समथिंग इज कॉल्ड लेमा। कोई चीज प्रूव्ड है, क्या ये आपको मालूम है कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है? इससे अब आप और कुछ प्रूव करने लगे तो ठीक है कि नहीं? तो फिर आप कहेंगे कि द स्टेटमेंट दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इज ए लेमा। या कोई थ्योरम, जैसे सर्किल की थ्योरम है कि आपको मालूम है सेगमेंट में बनने वाला एंगल हाफ होता है, प्रूव कर चुकी हो ना, और इसी को यूज करके कुछ और प्रूव करो एक सवाल, तो ये चीज लीमा कहलाएगी। अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव समथिंग एल्स इज कॉल्ड लेमा। बोलो बात सही है? सो अगले पेज पे लिखा हुआ है, एक रेक्टेंगल में लिखा है जहाँ फोटो बनी हुई है, दैट इज सर रेक्टेंगल ख्वारिज़मी सर मोहम्मद पेज की। नंबर पेज नंबर देखो, तो इसी में लिखा है लीमा। अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड, ऊपर हाँ सर लेमा को यूज करते हैं। अभी बता, अब देखो। सो अब लिखो अ लीमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट used for proving another statement. So एक proven statement होता है और फॉर एग्जाम्पल ऑल थ्योरम्स, जो भी थ्योरम्स होते हैं उनको हम प्रूव करते हैं, कैन बी यूज्ड एज लेमा टू प्रूव अनदर थ्योरम। एग्जाम्पल क्या है? ऑल थ्योरम्स कैन बी यूज्ड एज लेमा टू प्रूव। जैसे पैरेललोग्राम में कितने सारे थ्योरम हैं और एक थ्योरम से दूसरी प्रूव करते हो कि नहीं? टू अनदर स्टेटमेंट। अब जरा देखो, अब हम बात करेंगे एल्गोरिथम क्या होता है। किसी चीज को आपने कल, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स होते हैं। जैसे कल आपने एक बैलेंस किया, Yes, sir, balance तो कई स्टेप्स वाइज किया ना। स्टेप्स वाइज करा था उसको एल्गोरिथम। So, if a series of well-defined steps used to solve a problem, a series of well-defined steps to solve a problem is called algorithm. कभी भी आप जैसे थ्योरम भी यूज करते हो तो प्रॉपरली करते हो, आप उसमें SAS कॉन्ग्रुएंसी दिखाओगे, फिर उससे CP/CT लोगे, तब जाके कुछ न कुछ करोगे, और ऐसा ही होता है ना। जरा ये मुझे बताइए कि मेरे पास मान लीजिए 16 है और 24 है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं एज फैक्टर्स? सर कॉमन नहीं, सभी 2 1 2 4 8 और भी कुछ हो सकता है, 16 हो सकता है। अच्छा इस पे बताओ। 2 1 1 2 3 4 6 8 12 24। अच्छा इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सर 1 सर 2 सब कुछ है, ये भी है, ये भी कॉमन है, सर 8 है। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन। 8 तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इट इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, कैन अ कंपोजिट नंबर बी डिनोटेड इनटू ए प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम? यस सर, यस ऐसा हो सकता है? यस सर। चल, कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी, सर प्राइम नंबर तो आ ही नहीं सकता ना, प्राइम चल नंबर कर ले। मल्टीप्लाई कर देते भाई हमें तो पता नहीं है, लेकिन मैं चेक तो कर लूँ। कैन ऑलवेज बी डिनोटेड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो मुझे बताओ इस चीज को क्या कहते हैं? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसा करते हुए जब मैं 16 को तोड़ूं, 16 को पहले किससे डिवाइड करूं? सिर्फ प्राइम से करना, तो 2 से करूंगा तो 8, फिर 2 से करूं 4, 4, फिर 2 से करूं फिर 2 2, 1, अच्छा इसी तरीके से 24 को करो 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1। चलिए ये चीज आपने लिख ली। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पर लिखो दिस इज 16 एंड दिस इज 24। 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए एंड दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसके बाद यहाँ लिखो HCF ऑफ 16 कॉमा, तो क्या 2 का एक जोड़ा बना? जिसके जोड़े बने वही नीचे लिखना। तो बोलो कितना आ गया? 8, तो इनका HCF क्या आ गया? 8, इसको कहते हैं फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे क्या कहेंगे? finding HCF by prime factor। ये सही बात कर दी। तो इट इज कॉल्ड फाइंडिंग HCF। अच्छा फाइंडिंग HCF बाय यूक्लिड एल्गोरिथम भी है। माइक एल्गोरिथम वर्ड है कि नहीं, वो हम अलग से देखेंगे। पहले ये तो जान लें कि HCF होता क्या है और बेसिक मेथड जो हम यूज करते हैं वो है क्या, अब हम उससे भी करें, है ना? प्राइम फैक्टराइजेशन है कि नहीं? सो फाइंडिंग HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन इट इज कॉल्ड। अच्छा प्राची ये बात बताओ कि मन में सोच के बताना इनका HCF क्या है? 5 ही मैक्सिमम है जो दोनों में आ सकता है, उससे बड़े से तो कोई दोनों नहीं डिवाइड हो सकते ना, तो 5 हो सकता है। अच्छा और HCF शिवम 24 और 32 का HCF क्या हो सकता है? जैसा कि उन्होंने एक बताया, अब आप बता दीजिए 48 और 64 का सर HCF। 8 कैसे होगा? वही बता रहे हैं हम। आप बोलो, आप बड़ा बोलोगे तो हम बड़ा लिख देंगे। सर बड़ा है। बड़ा बताओ, जब अब उन्होंने जो बोला हमने लिख दिया, हमें क्या मालूम? बड़ा बोलोगे तो बड़ा। 16। 16 से दोनों डिविजिबल तो है ना? दोनों डिविजिबल होने चाहिए उससे, बोलो बताओ फिर। सर 8 एक ही बड़ा है सर, उसका भी 8 ही होगा ना। भाई। ये समझ में आ गया? ये इसका तो 8 ही होगा ना, इससे बड़ा नहीं हो सकता। दोनों डिवाइड होने चाहिए ना उससे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी उससे वो भी डिवाइड हो, वो भी हो, तभी तो उसको HCF बोलेंगे। नाम पढ़ लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 16 इसका फैक्टर ही नहीं है और कह रही हो आप कॉमन फैक्टर है। होता है क्या 24 का फैक्टर 16 होता है? कभी लिखा होता है यहाँ पर? अगर होता तो लिखा है कहीं 16 क्या? कॉमन का मतलब पहली बात तो दोनों में हो और फिर हाईएस्ट हो। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं 1, 2, 4, 8, लेकिन हाईएस्ट लिया गया कि नहीं? ओके आनंदिता मुझे बताइए 48 और 64 का। ये कुछ और बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं, आप बोलो। इन्होंने ठीक बता दिया 16। कैसे इन्होंने जाना? माही ने हर चीज जान ली, क्योंकि 16 3 या 48 और 16 4 या 64। वास्तव में ये इसी का आंसर बता रहे हैं, आप समझे? अच्छा इन्होंने कैसे जाना वो हम बताते हैं। इन्होंने पहले मन ही मन में 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन किए होंगे। ये देखो तो 6 आया और 2, और फिर इन्होंने मन ही मन में क्या किया होगा? 16 और 2। अब इसके बाद इन्होंने 48 को क्या लिखा होगा? क्या इसको प्राइम फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया होगा? into 2 और फिर HCF
48 एंड 64, तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तो इन्होंने इतना सब मन में किया होगा तब जाकर ये बता पाए। बोलो मानते हो माही को भी नहीं मानते? समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आया? बोलो, जहाँ पूछना है पूछ लीजिए। आ गई ना? सो इस तरीके से हम HCF किसी का भी निकाल सकते हैं। ओके, 45 एंड 54, आनंदिता 9 9 हुआ कि नहीं? अच्छा, इतनी बात हमें पता चल गई। अब हम बात करते हैं HCF तो समझ में आ गया। दोनों में पहली बात फैक्टर हो और उससे बड़ा दूसरा फैक्टर हो ना, है ना? तो यानी HCF ऑफ 45 और 54 क्या दोनों 9 से डिविजिबल है? और 9 से बड़े किसी से भी नहीं डिविजिबल है। हाईएस्ट भी होना चाहिए। वैसे तो 3 से भी डिविजिबल है, लेकिन हमें तो बड़े से बड़ा लेना है ना। तो क्या हुआ? अब हम दूसरी चीज सीखेंगे, LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम मल्टीपल सीखेंगे। अभी तक फैक्टर सीखा और अब क्या सीखेंगे? मल्टीपल। चलिए ये बताइए कि 10 के मल्टीपल क्या क्या है? ये बहुत अच्छा बता रही हैं, लेकिन धीरे धीरे बताइए। मल्टीपल ऑफ 10, हाँ क्या क्या बताया? 72। ये तो सब बता देते हैं, हर चीज इन्हें मालूम है। 10 का टेबल ही बताने लग गए। यानी ये जानते हैं कि उसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 3 से तब मल्टीपल आते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तब मल्टीपल आएंगे, कोई डिवाइड थोड़े ना करना है, तब फैक्टर होगा। अब 15 के मल्टीपल 30, 45, 15 खुद भी है। 15, 135, एक तरफ से बताना है। 160, और 15 for the 60, 75, 90, 90, 105, से 90। अच्छा बस इतनी ठीक है। अच्छा इतना भी लिख दिया, यहाँ भी चलो 60 लिख दिया। अच्छा इसमें मुझे बताओ कॉमन मल्टीपल क्या दिख रहे हैं? 60 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, 30 भी होगा। 90 भी होगा क्या? हाँ, अच्छा 30 भी होगा। अच्छा इतने सारे मल्टीपल है कॉमन। कह रही 30 होगा, लोवेस्ट बोल रहे हो तो 30 होगा, और बड़े से बड़े की तो कोई सीमा नहीं है। अच्छा इसी तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा था। अगर मैं आपसे पूछ लेता लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तब क्या आंसर देती? बिना सोचे 1 बोलती, क्योंकि हर एक का लोवेस्ट 1 है। अब किसी का हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हो ही नहीं सकता, वो तो इंफिनिटी होगा, वो चीज़ हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मल्टीपल में मैं छोटे से छोटा देख रहा हूँ, और फैक्टर में बड़े से बड़ा। तो कौन सा हुआ? 30 इज द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे तो 30 भी है, 60 भी है, 90 भी है। तो मल्टीपल का क्या मतलब होता है? एनी लार्जर नंबर, ठीक है, जो कि the number divides completely to any larger number, that larger number is called multiple। Yes। कि वो नंबर डिवाइड कर दे उसको। So, इसलिए लोवेस्ट कॉमन, कई लोग लीस्ट भी बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 30। अब जरा देखो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ? बोलो 2 और 5 और 15 का क्या हुआ? 5 और 3। 3 और 5। अच्छा अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालूं? क्या ये जोड़ा बन गया? 5 और जिसका जोड़ा नहीं बना 2 और उसको भी 3। लिख दो, 30। तो कितना हो गया बोलो? 30। 5 to the 10 और दिस इज 30। तो इसको कहेंगे दिस इज एलसीएम बाय प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे क्या कहेंगे? एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो चलिए, दिस इज एलसीएम बाय
अच्छा मैं कुछ और नंबर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जिसमें कि ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 3 इंटू 5 ये चीज़ है। ये क्या नंबर होगा बताओ? क्या ये 12 है? और 6 2 जा 12, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 5 जा 90, ये करो तो 6 5 जा 30 और 3 7 जा। 21। अब जरा देखो, अब मुझे इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, तो कोई मुझे बताएगा सिर्फ इसे देख के कि इसका एचसीएफ क्या हो? सर देख नहीं रहा। भाई ये तो 6 भाई ये कह रहे हैं 3, वो कह रहे हैं 6, कह रहे हैं 6 से सब में डिवाइड हो रहा है 6 हो क्योंकि इन्होंने कहा 2 का भी जोड़ा बन रहा है 3 का भी बन रहा है। भाई जिसका जोड़ा बनेगा उसी को तो लोगे, तो 6 हुआ कि नहीं? तो एचसीएफ क्या आया तीनों का? अभी पीछे दिखाया था चल के कि नहीं? 2 का बन गया और किसका बना? 3 का। 3 का। सो 2 इंटू 3 क्या 6 से सब में डिवाइड हो जाएगा? These are divided by 6। अब मुझे LCM बताओ। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा बताई, इन्होंने कहा 2 भी लिखो, जिसका जोड़ा बन गया वो तो लिखो ही लिखो। चलो इन्होंने एक और अच्छी बात कही, बोले 3 में जोड़ा बने तो 3 में बनाओ और 2 में बने तो 2 में बनाओ, यानी लोकली भी जोड़े बना। बहुत बड़ी बात कह दी मैं। 3 का बन रहा है, पहले 3 3 के बना लो, फिर अब देखो कहीं 2 2 का तो नहीं बन रहा है। कहाँ पे और कुछ बन रहा है? बीच वाले 3 का अब नहीं बन रहा ना किसी का किसी से। नहीं, वो तो एक ऑलरेडी बन चुका है। अब वो सेपरेट है, अब ये तो अलग बन गया। सर एचसीएफ में नहीं लेंगे 2 2 का, एचसीएफ में तीनों का और एलसीएम में 2 2 का। 3 का लो, फिर 2 का बने तो 2 का भी लो, तो फिर किस क्या लिखे बताओ? 5 का एक बन गया, अब किसी और का बन जाएगा? 2 into 7 2 इंटू 3 इंटू 7 ये कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 6 5 जा बताओ, 32 जा 63 जा, 180 अब 180 में 7 का 1262 1260 62 हाँ 606 कंप्रोमाइज कर दो, सही है कि नहीं? बोलो। तो अब आपको एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया, लेकिन हमें तो इससे करना ही नहीं है, हमको तो यूक्लिड से करना है। ठीक है, ये बेसिक मेथड है जो छोटे क्लासेस सर में ये करते भी हैं। आएगा एक्सरसाइज आएगा तो है ही, बट ये छोटे क्लासेस में हम करते रहे कि एलसीएम एचसीएफ क्या है। दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इससे आपको पता चल गया। अच्छा ये 1260 है, तो इज इट ए मल्टीपल ऑफ ऑल दीज? Yes, sir. मैं 12 से डिवाइड करूं तो हो जाएगा। Yes, ये sir. सभी का मल्टीपल है, सर कॉमन मल्टीपल है। सर ये फैक्ट सब कॉमन है क्योंकि ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। इससे छोटा कोई मल्टीपल नहीं होगा, इससे बड़े होंगे। इससे अगला बड़ा कौन सा होगा? तो किससे? इससे अगला बड़ा। सर इसका लो ये सही कह रही, क्योंकि इनके मन में था 30 था तो अगला 60 है, बहुत मन में रख लिया इन्होंने। 30 था तो 60 फिर 90। जस्ट अगर मैं कहूँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का अगला मल्टीपल तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, देख लो ऊपर। 30 था तो अगला क्या पाया गया? अगला क्या पाया गया? 90। तो लोवेस्ट में 2 से करो, लोवेस्ट में 3 से करो और आगे पाते जाओ। सर सर मतलब पहले लोवेस्ट का 2 टेबल से पढ़ दो। हाँ लोवेस्ट का टेबल पढ़ लो, सवाल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब हम आगे की बात करते हैं। नाउ वी विल कम टू अवर टॉपिक।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, पहले ये सोचो ये किस लिए होता है। यूक्लिड डिवीजन it is used to find HCF, ठीक है, of two numbers, of two positive integers। HCF, और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो let we have to find HCF CD where C is greater than D, C D से बड़ा, एक नंबर तो बड़ा होगा, तो इसलिए अच्छा ये बताओ C D से बड़ा है, जैसे मैं 7 और 3 का पता करना चाहता हूँ, सर इसका क्या पता करना है? HCF मान लो ऐसा पता करना चाहते हैं, तो 7 को क्या 3 के फॉर्म में लिख सकते हो? 3 into 2 और +1 ऐसा लिख सकते हो? P- बड़े नंबर को हमेशा छोटे के फॉर्म में लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि 3 से 7 में डिवाइड कर दो। हाँ। सर 3 डिविडेंड होता है या डिवीजर? अब जैसे ये देखो 7 डिविडेंड है, सर डिवाइजर इनटू और कोशेंट। ये बताओ क्या है? कोशेंट, और ये क्या है? तो ये कोशेंट डिवीजर, डिवाइजर, और ये सर डिवीजर इसलिए जो डिविडेंड है वो क्या है? क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई है? इट इज इक्वल्स टू कोशेंट इनटू प्लस, दोनों बात सही है, सही है। तो ऐसा ही तो हमने लिखा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू कोशेंट, बल्कि 2 into 3 लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए, तो इन्होंने कहा तो फाइंड करना, तो सबसे पहले पहला स्टेप है, चलिए तो उसके लिए इस चीज को थोड़ा सा भी हमें हटाना पड़ेगा। अभी हमने यूक्लिड डिवीजन लीवा नहीं सीखी ना, अरे इसको काट दीजिए, पहले लीवा बता दें एक बार, फिर आगे बढ़े, ठीक है? वो 2 लाइन काट, यूक्लिड डिवीजन लीवा देखो, यूक्लिड डिवीजन लीमा है थ्योरम 1.1। अच्छा ये विदाउट प्रूफ देख रहे हैं, थ्योरम 1.1, ये लीमा क्या कहती है? Even positive numbers a and b, सर पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, given positive integers a and b, there exist unique integers b and that is q and r, q and r satisfying। अच्छा जैसे माही में लिखा 7 is equals to 2 into 3 plus 1, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। और किसके किसके बीच था? 7 और 3 को एक्सप्रेस करना था, 7, 3 को करना था, यही ए बी है। तो प्राची बोली अरे तुम क्या कर रही हो, मैं तो इसे नए तरीके से कर सकती हूँ, 3 into 3 minus 1, देखना यार मेरा भी 7 आ रहा है, हमने तो 2। तो बोलो प्राची ने सही बात बताई कि गलत? कैसे? सर रिमाइंडर बी से यानी रिमाइंडर पहली बात निगेटिव नहीं हो सकता, 0 या 0। प्राची ने बता दिया निगेटिव हो सकता है। अच्छा समझ आए?
नेगेटिव भी हो सकता है और 0 से बड़ा हो और सर बी और से zero छोटा से हो छोटा सकता है। और zero और सर के integer जीरो से बड़ा भी हो सकता है, डिवाइजर से छोटा होगा। हाँ ये बात है। अच्छा प्राची ने एक और कंप्रोमाइज किया, माही तो एग्री नहीं, बोले रिमाइंडर निगेटिव लिख रहे हैं, हम तो नहीं एग्री है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा मेरी ये बात तो मान लो, अब तो ठीक है, मैंने नए सेट क्यू के रख दिए, यानी ए अभी था तो ए इज सर, इक्वल्स गलत है। टू, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा बी क्यू और प्लस बी आर से छोटा होगा। तो सर, से छोटा सर होगा। आर हमेशा बी से छोटा होगा। छोटा होगा, यानी अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 4 आ सकता है। नो सर। तो इसका मतलब है कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता ना। सर इसका मतलब सर प्राची ने गलत कहा। गलत इसलिए बताया क्यों, क्योंकि दैट मीन्स रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन बी डिवाइजर। समझ आई बात कि नहीं? तो ये यूनिक वर्ड ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r such that satisfying किस चीज को satisfying a is equals to BQ plus plus R, r, where R is not equals to 0 and smaller than r या तो 0 हो सकता है और सर, या क्या 0 हो से सकता है? छोटा नहीं हो सकता। Zero से- सर, zero से बड़ा जीरो हो नहीं है। सकता है, जीरो हो सकता है। और साथ में b और किससे डिवाइड कर रहे हो बताओ? b सर, से B के इक्वल सर, नहीं हो B के सकता। equal नहीं हो Equal सकता, नहीं B हो से b के इक्वल नहीं हो सकती, यानी ये सर चीज। सेटिस्फाइंग दो सर बार सेटिस्फाइंग होगा। अच्छा ये समझो, अब फिर से समझो कि इसी चीज को रिपीट करो प्राची। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा अच्छा सो दो इंटीजर है a एंड b, तो फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल सही सही बताओ, ऐसे नहीं टू इंटीजर्स बोलो। तो मैं given positive integers a and b where exist unique हाँ, बोलो गिवन ए एंड बी वेयर ऐसे नहीं। Sir, given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying the equation a is equals to bq plus r. Where r is where r can be equal to or is greater than 0 and is less than b. अच्छा बता रिपीट करो। given positive integer a and b there given positive integer a and b there exist unique integers q and r where r is equal or less than 0 लेस कैसे हो जाएगा जी? greater than 0 and r is less than divisor. बोलो साथ में। बोलो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आप ये इस चैप्टर का सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसमें जरा सी भी गड़बड़ी नहीं कर सकते। इसलिए प्राची एक बार मैं फिर पूछूंगा, आप बताइए। Given positive number a and b where integer where exists and unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r where r is equal to 0 or greater than 0 and is smaller than b, b. ठीक है, भी तो होगा। अच्छा अब ये लीमा समझ में आ गई। तो अब मुझे बताओ कि मेरे पास 9 और 4 है, तो इस लीमा के हिसाब से एक्सप्रेस तो करो जरा। हाँ? लीमा के हिसाब से उसको एक्सप्रेस करो। 9 is equal to 4 into देखो सर 4 into 2 plus 1 4 into 2 ए हो गया, ये बी हो गया, 4 into 2 plus 1 क्यू बाद में लिखना, क्वेश्चन क्यू और आर एक साथ लिखे जाएंगे ना, बी क्यू। सर 4 into 2 ही तो और फिर सर 4 equals to 1 into 4 plus 0 वो बात अलग है, अब एल्गोरिथम अलग लगाएंगे, लेकिन ऐसे लिखा जा सकता है ना लीमा के हिसाब से। सो हियर क्यू एंड आर यूनिक है। सर ये पूरा हो गया सर। हो गया ये तो बस। 0 जब तक नहीं आता तो वो अब एल्गोरिथम है, हम अभी लीमा की बात कर रहे हैं। लीमा ये बात है, लीमा एक थ्योरम है कि किन्हीं भी दो नंबर को क्या आपस में रिलेट कर सकते हो, yes आपस में को रिलेट कर सकते हो। कोई भी नंबर उठा लो, कह रहे हैं कि बताओ 27 और 7 को कर सकते हैं। प्राची क्या ऐसा किया जा सकता है? 27 को 7 से रिलेट कर लो,
Yes, sir. करो फिर। सर वो तो प्राइम ही ना। सर मैं ये तो- बताऊं, 7 4 जा 28 आप हमें बता दी यहाँ क्या लिखे हैं, Minus- मतलब वो कह रहे हैं कि किन्हीं भी दो नंबर को, सर नहीं हो सकता, नहीं हो ये तो कह रहे नहीं हो सकता, आप बताओ। 27 इज सकता। इक्वल सर प्राइम है ना 7 सर। into चेक कर लेते हैं, देखो ये बता रही है तो। सर हाँ 7 into 3 plus 6. लो इन्होंने तो कर लिया। हाँ। इसका मतलब है कि ये इस थ्योरम को जानती हैं तभी तो कर पाई, आप नहीं जानते थे, आप कर ही नहीं पाए, ठीक है नहीं? तो फिर 31 और 6 को करो। आनंदिता, Sir, 31 is equals to 6 into 5 plus 1. अच्छा 31 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 1, बोलो बात समझ में आ गई? किन्हीं भी दो नंबर को रिलेट किया जा सकता है ना। चलो अब हम जानेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम क्रॉस बाइनरी से, इसी लीमा से अब हम करेंगे। सो नेक्स्ट इज यह यूक्लिड डिवीजन लीमा। अच्छा ये लीमा क्या थ्योरम होती है? तो हाँ ये थ्योरम है, इसे प्रूफ करना चाहिए, लेकिन वो 11th में कराई जाएगी या आर डी शर्मा में प्रूफ है, आगे चल के हम करवाई देंगे, लेकिन अभी हम नहीं करा रहे, लेकिन ये थ्योरम है, इट कैन बी प्रूफ। अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो यूक्लिड थे ये इजिप्ट के थे, जहाँ पर गीजा के पिरामिड है, ये वहीं के मैथमेटिशियन थे, पाइथागोरस वहीं के थे, ठीक है। और 9th में भी जो 5th चैप्टर यूक्लिड का है ना, उन्हीं की है ये वर्क। सर वो तो बता दिया सर। कटवा दिया गया, तो उसमें यूक्लिड थे ना एक मैथमेटिशियन, उन्हीं का है। पूरा चैप्टर दे दिया गया था, 10th में फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, जरा देखें तो इट इज यूज टू फाइंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये किस लिए काम में आती है? एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? किसी सवाल को हल करने के लिए ही हम एल्गोरिथम का यूज करते हैं, उसी से वर्ड अलजेब्रा बना है, अलजबर, जिसको कि अरबी में अलजबर कहते हैं, यानी स्टेप्स टू सॉल्व एनी इक्वेशन। अलजेब्रा तो है जो एक्स वाई में रिलेट करती है। सो इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF of 2 पॉजिटिव नंबर्स। सर एचसीएम कैसे कर सकते हैं? हाँ अब वो हम देखेंगे कैसे। सर उसको जब तक जीरो नहीं आ रहा, हाँ कर सकते हैं, और फिर जिससे जीरो आ रहा है चलो तो इसमें क्या करेंगे, लेट C and D are 2 positive integers where C is greater than D। तो स्टेप 1 क्या होगा? तो क्या सर कौन सा अप्लाई यूक्लिड C और D का आपको क्या पता करना है? HCF। तो पहला स्टेप क्या होगा? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। इन्होंने एल्गोरिथम क्यों नहीं बोला, इन्होंने लीमा क्यों बोला? क्योंकि खुद ही एल्गोरिथम। तो इन्होंने कहा अप्लाई लेमा टू एक्सप्रेस, किस चीज को एक्सप्रेस करो? जैसे C बड़ा है कि नहीं, तो C इज इक्वल टू DQ प्लस R में एक्सप्रेस कर दिया कि नहीं? बोलो लीमा लगाई, और जिस कोई भी दो नंबर आप लोग कर ही रहे हो, तो जिनका करना है उसको ऐसे एक्सप्रेस कर लो, ठीक। सर स्टेप्स लिखते हैं क्या करते हैं? लिख करने के लिए नहीं लिखते हैं, बट मैं बता दे रहा हूँ, बुक में है तो एक बार बता ही दें। यस सर। अच्छा R यहाँ पे किसके किससे बड़ा होगा बताओ? सर डी से बड़ा होगा, D से बड़ा होगा डी से, हाँ बोलो बोलो। सर डी से छोटा होगा, चलो D से और छोटा 0 होगा, ये से बात बड़ा है। और जीरो से बड़ा होगा और जीरो के इक्वल होगा। सही है। चलो अब आगे देखें, तो दिस इज फर्स्ट स्टेप टू फाइंड इट। नाउ नेक्स्ट, ओके इफ सेकंड स्टेप देखो, और जीरो इफ R इज नॉट 0, R अगर 0 नहीं है, देन मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आया,
देन अगेन अप्लाई। तो सर अब डी और आर को फिर से करेंगे। यानी अगर मान लीजिए इक्वल्स टू तो डी और आर को पकड़ना, क्यू से लेना देना नहीं है, यस क्वोशंट से नहीं लेना देना, समझ आई बात? देन अप्लाई सर डिवीजर को डिविडेंड बना देंगे ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर किसके किसके लिए बताओ? डी को पकड़ो और आर until r comes 0 तब तक लगाते रहो। सर आप कहीं सर पे ये वाला कर फिर से समझाएंगे। अभी समझाई ना। सर वो आप कहीं पे बी लिख लो कहीं पे डी। until r comes 0 इस चीज को जरा मैं समझूं। अब देखो दोनों स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है? सर लेकिन वो चेंज कर सकते हैं क्या? जैसे आपने ना वहाँ पे बी लिखा और नीचे डी। डी लिखा है और वहाँ भी तो डी लिखा है, सर वो ए एंड बी की जगह आपने सी एंड डी यूज किया ना, उसके लिए यूज किया तो हाँ बोलो। हाँ ये सर। ए और बी की जगह सी डी कर लिया, बुक में लिखा था सी डी तो हमने भी कर लिया। अब आप कहोगे तो हम ए बी लिखेंगे, इन्होंने सी डी किया है तो हमने कहा कि वही चीज़ रहेगी, जैसा आप कहोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि समझा दो इस प्रोसेस को, तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ समझाने के लिए। सो नाउ जरा देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन लो, ये ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन ना ले लो, एग्जाम्पल कर ले लो। तो इसमें आपको क्या करना है? HCF चाहिए यस 4052 और साथ में 1257। चलिए, तो आप क्या करिए, सबसे पहले 4052 से, क्योंकि ऐसे वर्बली तो डिवाइड नहीं किया जा सकता ना, यस सर आपको करना ही पड़ेगा, यस तभी तो एक्सप्रेस करोगे। यहाँ भी मन ही मन में तो किया ही होगा, डिवीजन भी नहीं किया होगा। तो इसलिए 1 2 5 7 6 कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम चला जाएगा, चलो चेक करें। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 0 और ठीक है 3 2 जा 1 2 6 0 5 6 1 2 और 3 5 जा 15 1 2 0 और 12 सर चला 1 2 गया। 1 कैसे होगा? सही है? अरे हाँ हाँ हो जाएगा। तो 0 2 और 4 आया, सही है? तो पहले मैं अब एक्सप्रेस करूं, बताओ अनुराग कैसे एक्सप्रेस करूं बताओ। सर 4 Step 5 one. 4052 into 3 plus 420 equals 1 to 1 2 to 5 7 6 तो क्या equals लिखूं? to 4052 into 3 plus 420 5 2 into 3 plus 420। अब माही अगला स्टेप बताओ। ये तो स्टेप 1 हो गया। अब मैं किन दोनों के बीच में फिर से लीमा लगाऊं? बताओ बोलो। सर 4052 equals to 4052 and 420। हाँ, 420 मतलब हमें क्वेश्चन से कभी भी मतलब नहीं होना, जो यहाँ आया है उससे कभी भी मतलब नहीं। तो किसके किसके बीच लगेगा? इसके बीच और इसके बीच, हाँ रिमाइंडर एंड क्योंकि रिमाइंडर अभी 0 नहीं है ना। तो स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करोगे? अप्लाई लीमा किसके किसके लिए? और यहाँ 4052 पर किसके किसके लिए किया था बताओ? किसके किसके लिए लीमा अप्लाई किया था? फॉर 4052 के लिए किया और किसके लिए? 12576 और अब किसके लिए कर रहे हैं? 4052 and 420। ये बात सही है। 4052 एंड 420 जरा लगाएं, फिर से डिवाइड करना सर पड़ेगा। उसी में कर देंगे कर दें, चलो इसी में कर दो, ये नहीं यही कर दो। सर 9 से चलेगा। इसको यहाँ लिख दो तो हो जाएगा। हाँ और सर 9 9 ना रहा है। हाँ 9 0 जा 0, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 36 तो 37। है? हाँ 9 2 जा 18 तो 2 7 और ये 9 हो गया। 2 0 तो मैं कैसे लिखूँ अब इसे ये सर बता। 420 into 9 plus 272 4052 equals to 420 into 9 plus 272 420 into 9 plus 272। अच्छा शिवम, अब मैं क्या करूँ? शिवम बताएं या माही, क्योंकि माही ने सवाल पूछा। या 420 and 472 का नियम 420 equals to 4052
नहीं ये सही है। किनके बीच लीमा लगा? 420 and 270. सही है, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, यही तो लिखा है। जब तक जीरो ना आए लगाते रहो। तो क्या लिखा है? स्टेप 3 क्या है? ये स्टेप 2 नहीं है, अभी स्टेप 2 चल रहा है। Yes. अप्लाई लीमा, कौन सा लीमा अप्लाई करोगे? वही यूक्लिड डिवीजन लीमा फॉर 420 and 272। तो करो, दैट इज 420 को कैसे लिखा जा सकता है? क्या मैं यहाँ लिख दूँ 420? तो बताओ कितना आएगा? 420 बन जाओ 272 तो कितना आएगा? सर 8 और फिर 8 4 11 1 148 तो अब इसे कैसे लिखें शिवम? 272 into 1 plus 148 272 into 1 plus 148 148। अब 148 पे किससे करें? सर 272 272। सो 1 से फिर ये बात समझ में आ गई? हाँ ये सर 1 से इसे हटाइए दो, ये तो हो चुका है। देखो यही सवाल लेंगे कल के टेस्ट के लिए, अभी दे रहे हैं आप लोग। सर टेस्ट होगा कल नहीं, अभी सर कौन सा? यही वाला क्वेश्चन। सर ये पूरा स्टेप लिखना होगा कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, आपको हाँ। करके दिखाना है बस। अब ये देखो, तो 148 लिख दिया। हाँ 1 से अब किसका 1 140 तो अब क्या इन दोनों का करें? इसका 272 plus 148 ठीक है। अप्लाइंग लीमा 1 plus 1 नहीं 1 तो बोलो किसका किसका लिखे? 272 को 272 and 148. 148 into 1 बचेगा कितना? सर 1 to 4 1 to 4 1 to 4 1 भी बचेगा। यस सर 1 to 4 और यहाँ 148 लिखें, यस सर फिर क्या 148 बचेगा? 2 जा 1 हाँ, to सर। 4 तो कितना बचा? 24। हाँ तो मैंने लिख दिया और ये 1 to 4 बचा। आपको क्या क्या स्टेप लिखने हैं? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और साथ में ऊपर लिखना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये वर्ड जरूर लिखना ये, और इसके अलावा ही कुछ नहीं लिखना। स्टेप 1 स्टेप सर इसके आगे में तो डिवाइड समझ लो क्या लिखोगे? यूजिंग Algorithm. डिवीजन लेमा रीमा तो ये हो ही रहे हैं, हर स्टेप में रीमा ही तो लगा रहे हैं। सर एल्गोरिथम सर फिर करेंगे एल्गोरिथम जैसे बुक में लिखा रहता है ना, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फिर बाद में ठीक है बाय रिपीटेडली अप्लाइंग लीमा यूक्लिड डिवीजन लीमा बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन समझ में आ गई? और फिर ये लिख दिया। अब बताओ क्या करें? 148 इज इक्वल्स टू 124। अब कितना बचेगा? 24 बचा। अब क्या करें? 124. कितने टाइम जाएगा? पूरा चला जाएगा क्या? सर 1 no सर 5 टाइम जाएगा ना। अभी भी 4 बच गया है, चेक करो। तो इनके बीच में 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 क्या? बोलो। अब किसके किसके बीच में? 24 तो कितना लिखे? 0 आ गया। हाँ यस सर अच्छा when अब स्टेप 3 देखो, when remainder comes 0, when remainder comes 0, इसका मतलब ये चीज कभी भी मत लेना। ये 24 है और ये 6 है, बोलो 6 से हमें कभी भी मतलब होगा कि नहीं होगा? हमको क्वेश्चन से कभी भी मतलब नहीं। लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ लास्ट स्टेप इज वही भी होता है, 4 HCF इज HCF। तो बताओ यहाँ पे डिवाइजर ये है ना, Yes, sir.
तो डिवाइजर, तो ये तो क्वोशंट माना जाता है बी क्यू प्लस आर, देन डिवाइजर ऑफ दैट स्टेप इज HCF ऑफ, वो किसका HCF है, ऑफ गिवन टू नंबर्स। सो यहाँ पर क्या पता चल गया, ये जो 4 आया है क्या यही HCF है, तो अब यहाँ लिखो HCF उन दोनों का 4 0 5 2 और 1 1 5 7 6 7 6 इज इक्वल्स टू 4। बोलो बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप लोग डिवीजन कर लीजिएगा जैसे किया जा रहा है, और साथ ही साथ लीमा लगाते जाइएगा। अच्छा, सर ये लिखना होगा अपना एक लाइन लिखना, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। ठीक है, फिर लिखते हैं तो यही क्वेश्चन लो। यही क्वेश्चन है। सर ये भी लिखना होगा लास्ट में। स्टेप कुछ नहीं लिखना steps है, नहीं। स्टेप तो आपको समझाए गए हैं, ये सब कुछ नहीं लिखना है स्टेप में, आपको सिर्फ ये जहाँ जहाँ ठीक है वही लिखना है। और ये डिवीजन ये लीजिए, इधर आ जाए 5 मिनट के लिए जाए। फिर आ जाना नहीं, सही बैठ जाओ, यहाँ बैठना वहाँ बैठना। अच्छा, आप हटा दें इसको, क्या नंबर नंबर नहीं हटा। तो प्राची 0 आ गया। 0 आ गया, चलो आपका 150 आ गया ना, पहले डिवीजन में गड़बड़ी होगी। अब चलो, सो नो एक्सरसाइज पे आइए। 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसको खुद करके दिखाओ। 135, 225 लिखो, यूजिंग सर इधर में लिखना है। हाँ, सर क्वेश्चन का डिवीजन आपको करो, एल्गोरिथम अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसके आगे खुद करिए। सीखना इतना लिखना पड़ता है ना, एक एल्गोरिथम लगाना है उसमें डिफरेंट जिसमें भी लीमा लगाना है। फैन चाहिए। सर पहले डिवाइड कर दो, उसके बाद उसको वैसे करके लिखो तो चलेगा। हाँ, पहले डिवाइड कर लो और बाद में लिखो। 135 का यहाँ बना लो और फिर उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, इसको करते जाओ। चलो चलो बताएं कैसे बना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है क्वेश्चन में। सर हो गया। ठीक है, सो 1 में आएगा और सर रिमाइंडर 90 हो जाएगा। 135 90 आ और गया। फिर सर 135 सर 90 into 135 फिर 1 से करेंगे 90 आएगा, और फिर रिमाइंडर 45 आएगा, फिर 45 2 जा करेंगे 90 आएगा। ये 90 आ गया, और सर 45 हाँ, और सर हाईएस्ट काउंट करके 45 हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा। तो उसको नोट करो। सर लास्ट में ऐसे लिखना है। हाँ, करो करो। सर लास्ट में ऐसे लिखना है,
अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सर 2 सही है। अब इसको हम एक्सप्रेस कैसे करें? 225 इज 135 इंटू 1 Yes. और प्लस 90 और फिर इन दोनों को पकड़ेंगे क्या? 135. 90 1. इंटू 1 और प्लस 45. फिर इन दोनों को पकड़ लो 45 इंटू 2 और प्लस 0 और जिस टर्म में रिमाइंडर 0 आ जाए जिस स्टेप में तो उस टर्म का डिवाइजर उस सिस्टम का डिवाइजर क्या होता है? 45. ये Highest common factor. यही है। ठीक है सर ये लिखना. सर ये लिखना था। हाँ ये तो लिखना ही है। तो FCF तो ऊपर और नीचे 135 इज इक्वल्स टू 45। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक। अगला क्वेश्चन करो, सेकंड पार्ट। 196 सर इसमें तो अगर b को 6 ले लेंगे तो r 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर a इक्वल्स टू b क्यूब प्लस r का पुट करके इसको तो ऐसे ही करो, करना इसी तरीके से। ओ पार्ट में क्वेश्चन यूक्लिड सर ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। देख लो। सो करो 196 से डिवाइड करो। कल 9 बजे इंग्लिश की क्लास है, बता दिया ना हमने। यस सर। सर ये तो 9 से भी कर रहे इसी से करो ना। सर लेकिन जितना 1 टाइम्स जाएगा। ओ सर ऐसे तो ना सर पूरा सर नंबर पूरा को करना होगा ना एक साथ। पूरे को कैसे करोगे? यार, पूरे को कर लोगे, एक साथ कर लोगे। करो, अच्छा ठीक है। नहीं 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 हाँ हो जाएगा, सही बात है। तो कितने टाइम चलो, हो जाएगा? जाएगा। ये अलग से लोकली करोगे हम्म। 196 यहाँ मत करो, है ना? कितने बार जाएगा वो सब यहाँ लिख लो। तो 196 का क्या करो, क्योंकि सिंगल टाइम में तो जाएगा नहीं। तो 196 से 38220 तो पहले 1 टाइम जाएगा। तो बोलो कितना आएगा? 6 और यहाँ से कितना आएगा? 8। देख लो 7 आया कि नहीं? 186 आ गया। सर वही क्यों लियो 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 टाइम्स नहीं जाएगा। 38 है क्या? 392 है क्या? फिर 2 टाइम्स से बजा 196 2 जा कितना होता है? सर 392 392 है यहाँ? ज़्यादा से नहीं जा रहा ना? सर पर 20 डिजिट क्या? सर 20 डिजिट अभी इसको कर रहे हैं, अब इसको अगला लिखो। ये कितने टाइम्स जाएगा? जैसे डिवीजन करते हैं वैसे करो। तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स। 9 6 जा 1742 7 आएगा। नहीं 1744 चेक कर लेते हैं। छक्का चौका हाँ। 81 ऐसा 1744 86 और 900 9। सर 990 81 प्लस अब ये कितना आ जाएगा? 5 पूरा नहीं जा रहा है, सर पूरा जाएगा वैसे चला जाना ज़्यादा चाहिए। लगता है। सो 196 इंटू 9 करो। 1764 आ रहा है। तो अब कितना बचेगा? उधर 196 बचेगा ना सर 195 आएगा सर। यहाँ पे? 196 into 195। देखो यहाँ पर एक हमने कम कर दिया तो 17 है, तो 8 आया, 1 ये आया, फिर 2। यही चीज़ तो है कि और कुछ है? 38220 तो ये चीज़ आया सर था 155 है 195 यहाँ पे। शायद। सर क्या रिजल्ट आया? चलो
अब इसको 2 है तो ये कितना आएगा, 8 आएगा, हाँ। ये 9 आएगा, बस इतना ही आएगा। 980 कितनी बार जाएगा, सर, 5 18 टाइम्स। में से 9 सर माइनस करेंगे सर 165 into Complete हो गया? हाँ तो ये कितने टाइम्स गया, 195 सर 18 में से 9 माइनस करेंगे 9 नहीं आएगा ना क्या सर, हम माइनस कर रहे हैं ये ना, हाँ तो आप यहाँ कैरी किया ना, 8 2 ने कैरी किया ना तो चलो 195 टाइम्स गया, पूरा पूरा चला गया। 196 into तो 192 38220, बोलो क्या बचा, 0 0 बचा। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे बताइए, सर 38220 equals to 196 0 is equals to? plus 0 तो BQ 196 into 195 और प्लस 0, और जबकि 0 रिमाइंडर आ गया तो HCF क्या होगा, 195 195 196 इससे कोई मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन को ले रहे हो क्या, सर लेकिन 196 HCF कैसे होगा? डिवाइजर, जो लास्ट हाँ। स्टेप का डिवाइजर होता है वो HCF है, ना कि क्वेश्चन का 2 है यहाँ पे। तो इसलिए सर हाँ, सर आप वो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे वापस से और 196 इज इक्वल्स टू 196, ये डिवीजन है तो 1 टाइम्स किया, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत है क्या, नो सर हाँ। सर एक बार वापस समझाइए मेरा कहने का मतलब है ये कितनी टाइम्स टोटल जा रहा है, तो पहले 1 टाइम्स ले गए, पहले एक ही 3 बार। किया एक ही बार तो जाएगा ना, तो ये इससे बड़ा है तो 1 टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 टाइम्स नहीं जा सकता। हाँ। 196 2 जा कितना होता है 392, जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। जो सब्ट्रैक्ट किया क्या लिया, एक डिजिट उतारा, हाँ फिर 9 टाइम्स गया, 9 times 9 टाइम्स जाएगा, देखो करके ये आया, 8 times यहाँ करके दिखाया ना 9 टाइम्स। अब फिर इससे सब्ट्रैक्ट किया और ये 0 उतारा, ये 5 टाइम्स। ये तो एक तरीके का डिवीजन है ना, डिवीजन में हम क्या समझा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। थर्ड करो 867 and 255, एट 67 और 255, इसको खुद करिए। वो लिखना पड़ेगा सर इसमें सर 225 is equal to 867 सर, हो गया। हो गया, सर 51 होगा सर सर इसमें सर 225 is equal to 867 लिखेंगे 255 ना, हाँ वो 255 is equal to 867 लिखेंगे बड़ा पहले लिखते हो ना, कि पहले छोटे को बड़े में एक्सप्रेस करें, सर कर सकते हैं ऐसे कर सकते हो। 3 को 7 में कर सकते हो, 3 इज इक्वल्स टू 7 इंटू, सर मतलब इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं नहीं लिख Sir, लिख सकते सकते, हैं स्मॉलर ना, कैन 7 नॉट बी रिटन इन लार्जर फॉर्म। क्या 3 इज इक्वल्स टू हाउ मच इंटू 7 बताओ, 7 into 0 ऐसा नहीं, 0 तो हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्यों है ना, सर 0 भी तो पॉजिटिव लीमा अलाउ नहीं करता ना, वेयर दीज आर यूनिक पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर में 0 आता है क्या, शुरू में फ्लो चार्ट बनवाया सर किया, करो बहुत स्लो कर रही हूँ, इनका हो जाता है। सो 255 सर 255 को 3 से करेंगे तो 765 आएगा 765 तो क्या बचा? 102 फिर से 102 को 225 और फिर से 2 से करेंगे 204 आएगा और फिर से 51 रिमाइंडर आ जाएगा 102 से 2 को 2 से करेंगे तो 102 आ जाएगा रिमाइंडर 0। देखो इससे 51 हो हाँ
ये क्या हो गया? 51 HCF है। सो 867 वो टर्म लिख लेना, फिर इन दोनों को लो 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, पहले इनका लिया फिर इनका लिया। और फिर सर 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। प्लस 0। So So this HCF is is 51। HCF 867 और 255 is equals to ये कितना आया? 51। ठीक है, सब थोड़ा समझ में आया कि नहीं? प्राची आ गया? इतना ही रखो।